फ्रांस अपने वर्क वीज़े भी निकालता है, अपने टूरिस्ट वीज़े तो वो बेशुमार निकालता है। जो इस वक्त सीज़न चल रहा है वर्क का भी और विज़िट का भी, बहुत से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं और लोग वीज़े हासिल करते हैं, लोग बिज़नेस करते हैं। वो है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, वेल्डर भी है, जिसके अंदर बिल्डिंग्स का काम है, फूड, खाना पीना, ये सब कुछ आपका 500 यूरो आपका पक्का एक्सपेंस है। आप जब जाते हैं वहाँ पर बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं तो ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस होगा ही होगा। 500 यूरो निकाल दें, उसके ऊपर जितने भी पैसे कमाएंगे वो आपने इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। 2100 यूरो आप पर मंथ फ्रांस के अंदर कमा सकते हैं। इसके अंदर टैक्स भी है। बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगी बीमारी। उस बीमारी के अंदर भी फ्रांस आपको इंसानी हमदर्दी के अंदर साल या 2 साल के मेडिकल पेपर देता रहता है। साथ पाकिस्तान और दुनिया जहां से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ हम आपको फ्रांस की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने लगे हैं कि 2025 मई का महीना और उसके बाद 2026 नेक्स्ट ईयर आ रहा है। इन दोनों सालों के अंदर आप फ्रांस में अगर जाना चाह रहे हैं, फ्रांस का आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, या आप फ्रांस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको हर बात का नॉलेज हो जाएगा, हर चीज़ का पता चल जाएगा कि कोई भी लड़का, चाहे उसकी एज 18 साल है या 17 साल है या 16 साल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आज इस व्लॉग के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगे हैं। आपका इतना ही काम है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक को पता हो कि भाई अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो वहाँ की क्या सूरत हाल और क्या कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदील जमील है। अदील जमील ग्लोबल के नाम से हमारा चैनल है, और यूरोप में रहते हुए हमें पिछले तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, और अभी तक मैं तकरीबन 15 से 16 कंट्री घूम चुका हूँ, और सो ऑन अभी हमारा सिस्टम जारी है। मैं अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर जो है ना अलग से अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ आज जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रांस की पॉपुलेशन की बात की जाए, 2023-24 के हवाले से जो फ्रांस की पॉपुलेशन है 68.29 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये 70 लाख के करीब फ्रांस की पॉपुलेशन है इस वक्त जो फ्रांस के अंदर लोग रह रहे हैं, इनकी अपनी पॉपुलेशन। उसके बाद लैंग्वेज है इनकी फ्रेंच, इनकी ऑफिशियली लैंग्वेज है, ये अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो फ्रांस के अंदर इंग्लिश भी बोलते हैं। आप कहीं भी कोई चीज़ लेना चाहें, कोई चीज़ बाय करना चाहें, वहाँ पर कहीं नॉर्मल जगह के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ऑफिशियली कंपनीज़ के अंदर भी बहुत सी जगहों के ऊपर इंग्लिश बोली जाती है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपनीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल आप फ्रांस के अंदर वहाँ पर नॉर्मल होना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, फैमिली बुलाना चाहते हैं, वहाँ पर ऑफिशियली आप आगे जो भी करना चाहते हैं, आपको फ्रेंच ज़ुबान सीखनी पड़ेगी और उसके कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी मुल्क में चले जाएं ये चीज़ ज़रूरी होती है। पीपल, लोगों की बात की जाए, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। फ्रांस के लोग ऑफिशियली, क्योंकि एक ऐसा माहौल है वहाँ का, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े डिसेंट माहौल है वहाँ का। आप जाते हैं आपको वेलकम करते हैं, आपके साथ फ़न करते हैं, आपके साथ ओपनली मतलब हंसी मजाक करते हैं। कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जिस तरह से बंदा कह सके कि यार ये मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर आना इनको पसंद नहीं है। ऐसी चीज़ फ्रांस के अंदर हमने अभी तक नहीं देखी। हाँ, अगर आपका अपना बिहेवियर गलत हो तो इसके अंदर जो है ना वो आपकी अपनी गलती हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। उसके बाद ये जॉब, फ्रांस में जॉब कौन कौन सी है, क्या सीन है। फ्रांस के अंदर जो मेन चीज़ एक बोली जाती है, जितने भी हमारे ओवरसीज़ इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, अफ़गानी हैं, कोई भी वहाँ पर जाता है, फ्रांस में जॉब्स की बड़ी इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फ्रांस में कहते हैं बातीमान, जिसमें सबसे मेन जो काम इस वक्त फ्रांस के अंदर कोई भी हमारा लड़का या लड़की जाती है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन का काम है, इलेक्ट्रिशियन। सेकंड चीज़ है आप वहाँ पर पेंट का काम कर सकते हैं, रंग का काम कर सकते हैं। तीसरा काम है फ्रांस के अंदर ऑफिशियली जो है ना वहाँ पर ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम बहुत ज़्यादा है, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है। आप वहाँ पर सोशली भी आप वहाँ पर काम करना चाहें आप कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत से हमारे लड़के और लड़कियाँ टिकटॉक से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये जॉब की बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं। और अगर कोई बंदा वहाँ पर फ्रांस के अंदर
नॉर्मल जो वहाँ पर रह रहा है पहले से, उसके पास रेजिडेंसी परमिट है, तो उसके पास और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं होटल लाइन्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, इसके अलावा कंपनीज़ के अंदर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 5th नंबर पर है हमारा बिजनेस। फ्रांस के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहें तो सबसे मेन टॉपिक जो है, मेन पॉइंट जो है वो बिजनेस, कि क्या आप फ्रांस के अंदर बिजनेस जाते ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो यहाँ ओवरसीज़ होकर वहाँ पर गए हैं, माइग्रेट होकर वहाँ पर गए हैं, जिन्होंने वहाँ जाकर साइलम करवाया, फिर वहाँ पर आपने बिज़नेस स्टार्ट किए, बहुत से लोग हैं ऐसे, जिनमें मेन टॉप ऑफ द लिस्ट जो जाकर लोग बिज़नेस करते हैं वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, वेल्डर भी है, जिसके अंदर बिल्डिंग्स का काम बहुत ज़्यादा है। इस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से फेमस लोग हैं जो टिकटॉक के ऊपर भी फेमस हैं, लेकिन फ्रांस के अंदर उनके अपने कारोबार हैं। इस कारोबार ने उनको इतनी इज्जत बख्शी है कि वो अपने मुल्कों के अंदर भी बहुत इज़्ज़त और वक़ार उनको हासिल हुआ है, और फ्रांस के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस बना चुके हैं। अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि यार मैं जाके फ्रांस के अंदर कौन सा काम कर सकता हूँ, कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ, वो है कंस्ट्रक्शन का मेन ऑफ टॉप ऑफ द लिस्ट। कि आप कंस्ट्रक्शन में वहाँ जाकर कंपनी बनाते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग लाइन का, आपको लड़के भी मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, और आप अच्छी सतह के ऊपर ये बिज़नेस वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोफेशनली बात की जाए बिज़नेस की, टूरिज़्म है, मेडिकल फील्ड है, इसके बाद आप सोशल मीडिया की फील्ड है, उसके बाद टूरिज़्म फील्ड के अंदर ये चीज़ है कि आप वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, विजिट वीज़ा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज है आप वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये सारे काम हैं। इसके साथ साथ शूज़ का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप शूज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, परफ्यूम्स का बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पर पेंट की दुकान बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मटेरियल यूज़ होता है, आप वहाँ पर ये भी कारोबार कर सकते हैं। छठा पॉइंट है कि वहाँ पर डे वेजेस कितनी है, पर डे एक बंदा वहाँ पर कितने पैसे फ्रांस के अंदर कमा सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यूरोप के हवाले से हर मुल्क का एक अपना अपना सीन है, जैसे कि इटली है, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, हर मुल्क के एक अपनी अपनी डेली वेजेस का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, क्योंकि उसमें टैक्स भी है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रांस की अगर बात की जाए तो पर डे बंदा 50 यूरो से 60 यूरो कमा सकता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस हो, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन आप एक्सपीरियंस हैं, प्लम्बर हैं आप एक्सपीरियंस हैं, उसके बाद वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन का काम है तो आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो आप वहाँ पर 90 यूरो तक कमा सकते हैं एक दिन का। 10 कम 100 यूरो, नॉर्मल एक बात है कि 100 यूरो आप नॉर्मली वहाँ पर कमा सकते हैं एक दिन के अंदर, मैक्सिमम जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। इसमें टाइम लगता है, साल 2 साल 3 साल, आप इतने पैसे फ्रांस के अंदर भाई कमा सकते हैं पर डे। हमारा 7वां पॉइंट है सैलरी, कि सैलरी फ्रांस के अंदर एक लड़का है या लड़की है कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए फ्रांस के अंदर ओवरऑल इटली और स्पेन और पुर्तगाल से बहुत अच्छी सैलरी है। उसकी रीज़न ये है कि फ़्रांस एक हाई लेवल के ऊपर वहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और फ्रांस के अंदर अगर सैलरी की बात की जाए, मिनिमम जो है एक बंदा 1900 यूरो कमाता है, मैक्सिमम 2100-2200 यूरो बंदा वहाँ पर ईजिली कमा लेता है। लेकिन मैक्सिमम के अंदर सिर्फ 2200 यूरो नहीं है, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, चंद अरसा वहाँ पर गुजारते हैं, 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो वो इस पोजीशन तक जा सकते हैं अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस साथ में हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर। अगर आगे इनको डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं और आगे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ये मैक्सिमम 2500, 3000, 4000 यूरो भी फ्रांस के अंदर कमा सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमा भी रहे हैं। क्योंकि इटली की बात की जाए, इटली के अंदर लोग रहते हुए 2000-2500 यूरो कमा लेते हैं, जिनको थोड़ा अरसा होता है। तो फ्रांस तो फिर फ्रांस है जहाँ पर नॉर्मल बंदा 1900-2000 कमा रहा है, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। हमारा 8वां पॉइंट है एक्सपेंस। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं वहाँ पर आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं, फूड का क्या होगा, आपका वहाँ पर रहाइश का क्या एक्सपेंस होगा, आपका वहाँ पर मोबाइल का क्या खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको टोटल बताता हूँ। ओवरऑल फूड, खाना पीना, ये सब कुछ आपका 500 यूरो आपका पक्का एक्सपेंस है। आप जब जाते हैं वहाँ पर बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं तो ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस होगा ही होगा। 500 यूरो निकाल दें, उसके ऊपर जितने भी पैसे कमाएंगे वो आपने इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, घर वालों को भेजने हैं। हाँ, अगर इन फ्यूचर आगे चल के आप वहाँ पर अपना घर लेना चाहते हैं फैमिली के लिए, उनके एक्सपेंस अलग हैं। उनका ये है कि वो 800 यूरो, 900 यूरो, 1000 यूरो नॉर्मल एक्सपेंस उनका फैमिली के हिसाब से हो सकता है कि आपके फैमिली में कितने लड़के या लड़कियां साथ में इकट्ठे, बच्चे कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, डिपेंड करता है फिर फैमिली के ऊपर, ये याद रखिएगा। लेकिन सिंगल बंदे का ये है
500 यूरो पक्का एक्सपेंस होता है, खाना पीना मोबाइल ये छोटा मोटा ये डाल के 500 यूरो पक्का आपका एक्सपेंस है। और हमारा 9th पॉइंट है कि फ़्रांस का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। फ़्रांस के वीज़े के लिए आप VFS के ज़रिए भी आप उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिशियली भी आप गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर आप लिखेंगे फ़्रांस वीज़ा, तो फ़्रांस की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी, वो आपको खुद बताएगी कि हमारा वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, सीजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप वहाँ ऑफिशियली गूगल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन के यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फ्रांस कोई इतना बहुत बड़ा मार्का नहीं है, जब तक आप VFS के ऑफिस में नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर आप बात नहीं करेंगे, आप अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फ्रांस अपने वर्क वीज़े भी निकालता है, अपने टूरिस्ट वीज़े तो वो बेशुमार निकालता है। जो इस वक्त सीज़न चल रहा है, वर्क का भी और विज़िट का भी बहुत से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं और लोग वीज़े हासिल कर रहे हैं। ये हर बंदे की अपनी कोशिश है कि जो बंदा भी वर्क वीज़े की कोशिश करता है उसको मिल जाता है, विज़िट की कोशिश करता है उसको मिल जाता है। जब तक आपने करना नहीं है आपको कोई भी चीज़ मिलनी नहीं है। जब आप कोशिश करते हैं उसके बाद ही आपको पता चलता है कि यार मेरे हाथ में क्या आया और जो मैंने खोया वो क्या था। ये याद रखें, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा 10th पॉइंट है कि फ़्रांस में फ़ेमस जगह कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको पता है एफल टावर है, उसके बाद शांज़लीज़े का रोड है और वो बिल्डिंग्स हैं। इस तरह से फ़्रांस के अंदर 30 मेन जो फेमस प्लेसेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की घूमने वाली हैं, ये आपने याद रखनी है। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपने ये चीज़ें भी देखनी होती हैं कि यार मैंने जाना कहाँ पर है, मैंने रहना कहाँ पर है, मेरा कौन कौन सी जगह पर मेरा टूर है, कितने दिन का मेरा टूर है, कितना मैंने एक्सपेंस करना है और कब कब मैंने वापस आना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने वीज़े के अंदर बतानी होती हैं, प्लान अपना बताना होता है, आपने हर चीज़ डिस्कस करनी होती है इमिग्रेशन के साथ, ये याद रखिएगा। 11वां पॉइंट है कि हमारी फ़्रांस की जो पॉपुलेशन है वो यूथ कितनी है और जो मिडिल क्लास हैं जैसे बड़ी एज के हैं और उसके बाद जो ओल्ड हैं वो कितने हैं। जो बच्चे हैं 1 साल से लेके 14 साल तक के वो तकरीबन 18 से 19% हैं, और अगर 15 साल से लेके 65 ईयर तक की बात करें वो तकरीबन 60% लोग हैं। और उसके बाद जो 65 से अबव के जो लोग हैं, मतलब 70 साल 80 साल 90 साल, वो तकरीबन 18-19% लोग भी वो लोग शामिल हैं। ज़्यादातर जो फ़्रांस के अंदर लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं, लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा जो जवान है फ़्रांस के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि जहाँ पर पॉपुलेशन जवान हो वहाँ पर लोगों के अंदर काम करने का रुझान, वहाँ पर माहौल इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा होता है। हमारा 11वां पॉइंट है कि फ़्रांस के अंदर जो एवरेज सैलरी है वो कितनी निकलती है। एवरेज सालाना सैलरी एक साल के अंदर फ्रांस के अंदर है वो 40,000 यूरो, नॉर्मल जो है ना एवरेज 40,000 यूरो एक बंदा वहाँ पर कमा सकता है एक साल के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें, लाइक इटली एग्जांपल ले लें, यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो 18 से 20,000 22,000 21,000 23,000 यूरो तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये उन्हीं की है जो फिर जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है। इसी तरह फ्रांस की जो एवरेज है वो 40,000 एवरेज सैलरी। आप अंदाज़ा करें कि पर मंथ तकरीबन 3300 यूरो बनता है। 3300 यूरो आप पर मंथ फ्रांस के अंदर कमा सकते हैं, इसके अंदर टैक्स भी है। तो ये आप अंदाज़ा करें, बहुत अच्छी सैलरी है। फ्रांस का जो स्कोप है सैलरीज़ के हवाले से, काम के हवाले से, वो बहुत बेहतरीन है। इसके बाद हमारा जो 12वां पॉइंट है कि फ्रांस की जो आप नेशनैलिटी है, अगर आप उसकी नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस के अंदर 5 साल विद रेजिडेंसी, वर्क परमिट के ऊपर रेजिडेंसी के ऊपर रहते हों, आपने 5 साल अपने मुकम्मल किए हैं वहाँ पर, उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी फ्रांस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि ना तो आपने कोई गलत काम किया हो, ना आपने कोई कानून तोड़ा हो, ना आपने वहाँ पर कोई भी ऐसा वैसा काम किया हो जिसकी वजह से कोई जुर्माना हो आपके ऊपर, तो वो फिर आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर आपने ज़ुबान का कोर्स किया है, जो आप 5 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, विद इन 2-3 ईयर्स आपको फ़्रांस की नेशनैलिटी मिल जाती है। इसके बाद हमारा 13वां पॉइंट है कि फ़्रांस के अंदर अगर कोई भी बंदा जाता है वो पेपर हासिल करना चाहता है, क्या तरीक़ाकार हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई बीमारी है लाइक हेपेटाइटिस है या इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगी बीमारी, उस बीमारी के अंदर भी फ्रांस आपको इंसानी हमदर्दी के अंदर साल या 2 साल के मेडिकल पेपर देता रहता है। साथ में आपका ट्रीटमेंट भी चलता रहता है और आपको वो मेडिकल पेपर भी दे देता है। अब ये मेडिकल पेपर आपसे छीने नहीं जाते, जब तक आपका इलाज चलता रहेगा आपको पेपर भी मिलते रहेंगे। और अगर आप काम करना चाहते हैं,
آپ کو وہ اجازت دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ وہی کام فرانس کے اندر کر سکیں گے، وہ آپ کو باقاعدہ اجازت دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ کچھ اتھارٹیز ہیں وہاں پر جو آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اس صورت کے اندر کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے، آپ مریض ہیں، گھر میں ہیں، تو وہ آپ کو پیسے بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ جو لوگ بھی جن کو بھی کسی بھی طرح کی بیماری ہے ان کے لیے یہ بینیفٹ ہے۔ ہمارا 14واں پوائنٹ ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم فرانس کے اندر پی آر حاصل کر سکتے ہیں۔ پی آر حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ فرانس کے اندر گئے ہیں، آپ مائیگریشن کر کے گئے ہیں، ایلیگل چلے گئے وہاں پر، 10 سال آپ وہاں پر رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، پراپر طریقے سے وہاں آپ نے ٹیکس دیا ہے، کانٹریکٹ کے اوپر کام کیا ہے، 10 سال رہنے کے بعد ود لائر، آپ نے لائر کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ وہاں پر ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 10 سالوں کے بعد پھر آپ کو 2 سال کے پیپر مل سکتے ہیں۔ یہ فرانس کا قانون ہے۔ اس سے پہلے آپ وہاں پر پراپر طریقے سے لیگل نہیں ہوتے۔ یہ 10 سال کا قانون ہے بھائی، 10 سال رہنا پڑے گا۔ یہ ابھی تک اس قانون کے اندر چینجنگ نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر اس کو چینج کیا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ قانون ویسا کا ویسا ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہمارا 15واں پوائنٹ ہے کہ بھائی اگر آپ فرانس کے اندر سائلم کروانا چاہتے ہیں تو کیا آپ وہاں پر کروا سکتے ہیں۔ فرانس آفیشلی بھی یہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر کوئی فیملی آ رہی ہے، کوئی بھی لڑکا اور لڑکی آ رہی ہے تو وہ وہاں پر اسائلم کروا سکتے ہیں۔ سائلم کا یہ قانون ہے فرانس کے اندر کہ آپ وہاں پر سائلم کرواتے ہیں اور ود ان 6 منتھ یہ آپ کا جو کیس ہے وہ مکمل سننے کے بعد اس کو فیصلہ دے دیتے ہیں۔ یا تو آپ کو فرانس میں وہ رکھتے ہیں یا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو گیا اور آپ دوبارہ سے پھر اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل کا چانس آپ کے پاس ہوتا ہے، 2 اپیلوں کے چانس ہوتے ہیں، تیسری دفعہ وہ پھر آپ کا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زیادہ تر لوگ وہاں پر غیر قانونی رہ رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے پھر کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ یہ فرانس کا یہ آفیشلی قانون ہے کہ آپ کو اسائلم کا حق تو ہے لیکن ود ان 6 منتھ ہم نے آپ کو کلیئر کرنا ہے، یا تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس دیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو ملک کو چھوڑتے نہیں ہیں لیکن وہیں پر رہتے ہیں، جس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیملی ہے ان کے لیے الگ سے قانون ہے کہ فیملی کو وہ گھر بھی مہیا کرتے ہیں، سہولیت بھی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انڈر 18 ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو بچے وہاں پر جاتے ہیں کسی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو تو یہ سہولیت مہیا کرتے ہیں، کیمپ بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، ان کو اسٹڈی بھی کرواتے ہیں، ان کو پھر ڈاکومنٹس بھی دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے وہاں پر پیپر حاصل کیے ہیں صرف اسی بیس کے اوپر کہ ان کی ایج 15 سال، 16 سال، 17 سال تھی، تو پھر جب جیسے 18 سال کے ہوئے انہوں نے اسکول بھی کیا، وہاں پر کورسز بھی کیے اور ڈاکومنٹس بھی حاصل کر لیے۔ یہ اسائلم کا قانون ہے فرانس کے اندر۔ ہمارا 16واں پوائنٹ ہے کہ فرانس سے اگر آپ چاہیں اپنے ملک میں واپس جانا تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ فرانس کا یہ لا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنے ملک میں جانا چاہتا ہے، ڈیپورٹ واپس ہونا چاہتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے۔ اس کے اندر فرانس آپ کو آفیشلی آپ کو بینیفٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو پیسوں کی صورت میں، چیکس کی صورت میں، اس کی مد کے اندر آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو فرانس سے واپس اپنے ملک جاتے ہیں اور ان کو تقریباً پاکستانی 8-10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے کے قریب ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سپورٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنا کوئی بزنس کریں، کوئی کاروبار کریں، ہم آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نظروں میں فرانس سے واپس اپنے ملک میں گئے ہیں، ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ ہمارا 17واں پوائنٹ ہے فرانس میں اسٹڈی کے حوالے سے۔ اسٹڈی بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں جو فرانس میں اسٹڈی ویزے کے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ فرانس اسٹڈی ویزے کے حوالے سے آلریڈی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ہمارے ولاگ اپلوڈ ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس فرانس سے اسٹڈی کر کے یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ انٹرویو بھی کیے۔ آپ اسٹڈی بیس کے اوپر فرانس میں جا سکتے ہیں، وہاں پر ڈگری لینے کے بعد وہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ میرے آفیشیلی ہمارے چینل پہ جا کے اسٹڈی ویزے کے جو پروگرام ہیں، جو ہماری ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانس کے حوالے سے۔ اسٹڈی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ سب سے ایزیسٹ وے ہے کہ فرانس کے اندر جب بھی اسٹڈی اور ویزے اوپن ہوتے ہیں، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پہلے اپلائی کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے ویزے لگتے ہیں اور وہ ایزیلی اپوائنٹمنٹ لے کے فرانس میں وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پارٹ ٹائم کام کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ وہاں پر پارٹ ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں جس میں ڈیلیوری کے کام ہوتے ہیں۔ جتنے بھی پارٹ ٹائم جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ایون کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا نارمل جو لوگ ہیں، وہ ڈیلیوری کا کام کر کے اپنا جو روزگار ہے وہ وہاں پر چلاتے ہیں۔ اوورآل 18واں اور لاسٹ پوائنٹ فرانس کے حوالے سے میں اگر بتانا چاہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ آفیشلی جو ہم نے آپ کو فرانس کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں 2025-2026 کے حوالے سے، کہ ابھی یہ قانون چل رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ورک ویزا بھی اپلائی کر کے فرانس میں آتے ہیں،
وزٹ ویزا اپلائی کر کے آتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سعودیہ، گلف، ان تمام ملکوں سے آفیشیلی وہ فرانس کے اندر وزٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، جب یہاں پر آتے ہیں یہاں آ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ بزنس کی بات کی جائے، یہاں بزنس شروع کرنے کے لیے منیمم آپ کو $60,000 چاہیے، منیمم۔ اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اتنے پیسے ہوں تو آپ وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پروسیس کیا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ فرانس کے اندر شادی ایک ایسا پوائنٹ ہے، شادی یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ فرانس کے اندر جیسے کہ یوتھ ہے اور وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ آفیشیلی پاکستانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور ہمارے بہت زیادہ پاکستانی، بہت زیادہ ینگسٹر، ینگ لڑکوں کو، لڑکیوں نے، ینگ لڑکیاں ہی یا ینگ لڑکے ان کو پسند کیا اور شادی کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارا دوست بھی ہے فرانس، جس نے وہاں جا کے شادی کی اور آج ماشاءاللہ وہاں پر سیٹل ہے، اور اس نے بڑے سیکریفائز کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنا آسان ہے، قربانیاں دینے کے بعد ہی اس کو کوئی چیز، کوئی مقام ملا ہے، اور اب وہ منزلیں حاصل کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی کیا سٹوری ہے، اس کا کیا سین ہے شادی کے بارے میں، یہ ایک الگ ہی ویڈیو ہے، میں آپ کو ولاگ کے اندر بتاؤں گا کہ فرانس اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کیسے ہو سکتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے، شادی والے جو ڈاکومنٹس ہیں اور نیشنلٹی ہے وہ آپ کو کتنی دیر میں ملتی ہے۔ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک آپ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔